देश का राजनीतिक माहौल क्या है? महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावी नतीजों के बाद महाराष्ट्र के राजनीति में जो कुछ हो रहा है उस पर आम लोग क्या सोचते हैं? दिल्ली में 1 महीने के बाद विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होगा, उसको लेकर आम लोगों की राय क्या है? और जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली के आसपास, चाहे वो संभल हो, अजमेर हो, मथुरा, काशी जैसे जो बड़े मामले हैं राजनीतिक तौर पर जिनकी चर्चा है, उस पर आम लोग क्या सोच रहे हैं? तो सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है सर। तो सर, हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि अभी तो चुनाव का मौसम नहीं है जी, तो बुद्धिजीवियों का ये बड़ा गढ़ रहा है ये इलाका, कॉफ़ी हाउस और आसपास के इलाकों में। तो सर, हम लोग ये पूछ रहे हैं कि झारखंड में 1 सप्ताह में सरकार बन गई, वहाँ मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली। महाराष्ट्र में 1 सप्ताह हो गया, अभी तक तय नहीं है कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। एकनाथ शिंदे अपने गांव में है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है सर, दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? जो आसपास की चीज़ें चल रही है, अजमेर हो, संभल हो, उसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? सर देखिए, उनका अपने गांव छुट्टी पे जाना, शिंदे साहब, वो तो जो है अब उनको और क्या रास्ता रह गया है। अब जो आदमी जो है खुद धोखा करके आया हो उसके साथ धोखा हो जाए। जी मेरे नाम पे इलेक्शन लड़े थे। अरे भाई, जिसमें जब तू बना चीफ मिनिस्टर तब किसके नाम पे लड़ा गया था इलेक्शन? वो उसके नाम पे जोड़ा लड़ा गया था। ये सब सारे धोखेबाज है और वो सही आदमी है। फिर भी मैं कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, जो है ठाकरे जो है, उद्धव ठाकरे फिर भी ठीक है, लेकिन अब ये कह रहे जी आप हमारे साथ जो है धोखा कर रहे हो। इनको चीफ मिनिस्टर क्यों बना देंगे वो? जब उनकी जो है सीटें ज़्यादा थी, आप मान गए सारा कुछ है, और आप जो है फिर अब ये कह रहे जी आप तो जो है हमारे साथ चीटिंग कर दी। आपके अगर बल है, आपके अंदर दम है तो ठीक है, अलग हट जाओ, कह दो भैया हम तो जो है कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते और अलग है तुम्हारी पार्टी से। लेकिन उनकी पार्टी तो कही रही है ना सर कि एकनाथ शिंदे के पास अनुभव है, मराठा चेहरा जब आपके पास नहीं था, मराठा आंदोलन आपके खिलाफ था, तो एकनाथ शिंदे का आपने इस्तेमाल किया। अब जब चुनाव के पहले आपने ऐलान नहीं किया था, तब फिर आप कह रहे हैं मिल बैठ कर तय करेंगे, लेकिन मंत्रालय अपने हिसाब से मांग रहे हैं। तो हम इसलिए पूछ रहे हैं कि महाराष्ट्र को लेकर जो सरकार नहीं बन रही है, किसका बनना चाहिए, किसे मुख्यमंत्री होना चाहिए? सर यह तो जो है सारे के सारे एक ही जैसे है। मैं आपको बताऊं, देवेंद्र फडणवीस जो है मेरे हिसाब से तो बिल्कुल झूठा आदमी है। बात बात पे तो वो झूठ बोलते हैं। तो किसकी हम कह के किसकी बननी चाहिए? और इसकी शिंदे की क्यों बने है? और अजीत पवार, ये सारे के सारे गद्दार हैं। ये कहीं भी जो है रुकने वाले टिकने वाले नहीं हैं। और ये बीजेपी इसको जो है बड़े लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रही है कि कहीं ये आगे जाके इनको डिच ना दे, इसलिए अभी से जो है वो अपना आदमी रखना चाहते हैं। आप जानते हैं जो यूपी वाले और जो है एक ये जो है बीच में जो है, अगर फडणवीस जो है आ गए तो वो जो 3 में से 1 आदमी आना है, तो वो जो है डर ये है कि कल को जो है कोई और आदमी ना आ जाए मोदी जी के बाद। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि बिहार का फार्मूला क्यों नहीं अपना रहे हैं? बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी को कम सीट आया था, लेकिन मुख्यमंत्री जेडीयू का बना, बीजेपी की सीटें ज़्यादा आई थी। सर ये जो है ना, नीतीश कुमार जी जो है अगली बार कुछ भी नहीं होंगे, आप देखते जाइए। और वो जो है उसको नहीं खा गए, वो क्या नाम है उसका, उड़ीसा वाले को, नवीन पटनायक जो है, वो कैसे जो है, वो तो बड़ा आराम से सोया हुआ था कि मेरे आगे कोई चल ही नहीं सकता, उसको भी खा गए। नीतीश भी गायब ही हो जाएगा अगली बार, और उसको भी होना चाहिए। ये सारे के सारे धोखेबाज हैं मेरे हिसाब से। और आप जो बात कर रहे हो ना, वो संभल की और वो अजमेर की जो हो रहा है, ये तो लोगों का आप दिमाग बांट रहे हो आप जो है, क्योंकि जो है चुनाव है, इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूँ सवाल। चुनाव भी है, अडानी का मुद्दा इतना बड़ा है जो आप देखो ना, हम लोग कहाँ से जो है, अब एक तरफ तो बोले जा रहे हो जी हमारे देश की तो बहुत इज्जत हो गई है इंटरनेशनली, जो हर जगह, ये सिवाय इसके कि जी हमारे देश की बहुत ख्याति हो रही है। हमारे देश की अब ये ख्याति हो रही है कि अमेरिका में उसके ऊपर फ्रॉड चीटिंग का केस है, बतलाइए। और वो ऐसे नहीं है, वहाँ उनके साथ जुडिशरी सिस्टम है, जुडिशरी जो है बैठती है तो तय करती है और सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास। तो बतलाइए हमारे देश की, और जो आदमी जो है दूसरे का पैसा खा जाए वो किसी मर्डर से कम नहीं है। मर्डर की सज़ा कम होनी चाहिए और इन लोगों की सज़ा ज़्यादा होनी चाहिए। और दिल्ली में केजरीवाल जो है, अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि केजरीवाल अच्छा आदमी है। उसकी वजह से महिलाएं जो 10-10 हज़ार कमा रही हैं बेचारी, और बसों से आती हैं, अपने ऑफिस जाती हैं, उनको पूछो ना आप। और ये देखो ना, ये यहाँ पर जो है ये
गुरुद्वारा जो है वो औरतें आती है रोटी खाने के लिए है, वो जो है फ्री की रेवड़ी, क्या वो गुरुद्वारे वाले फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं? उनके अंदर सेवा भावना है। और रेवड़ी जो है सबसे पहले तो जो है केजरीवाल ने चालू करी, आप कह रहे हो रेवड़ी है, ये समाज सेवा है। किसने सोचा कि दवाई कोई दे रहा था इससे पहले? बच्चों के स्कूल की पढ़ाई किसी ने सोची थी? बिजली भी फ्री दे रहा है। सरकार के खिलाफ वाले लोग हैं सर मेरी बात सुनो, हमें नहीं पता, ये हो सकता है कि कांग्रेस आ जाए और फिर काम ना करे, हम तो कांग्रेस के खिलाफ भी बोलेंगे। आपका क्या नाम है सर? परमजीत। तो सर हम लोग ये पूछ रहे हैं कि मौजूदा जो राजनीति चल रही है देश में, उसको लेकर आप लोगों की राय क्या है? महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का मामला हो, संबल का मामला हो, दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो। देखिए, ये जो महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, महाराष्ट्र का तो मामला ये है कि ये तो तय था कि यहाँ खेला खेला जाएगा, और वहाँ हुआ, और महाराष्ट्र उन्होंने जीत लिया और झारखंड उनके हाथ में पकड़ा दिया। ये तय था पहले से ही। अरे झारखंड में तो सिर्फ था कि आदिवासी मुसलमान बटेंगे तो कटेंगे के खिलाफ ध्रुवीकरण हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में तो उनका है कि लाडली योजना थी, तीनों का मजबूत गठबंधन था। ऐसा कुछ नहीं था, मामला ये था ही नहीं, ये तो पहले से था। हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे थे कि ये ऐसे ही होगा। और अब भी आप दिल्ली और जब बिहार की चुनाव की बात कर रहे हैं तो उसमें भी यही होगा। दिल्ली आपको दे देंगे, क्योंकि दिल्ली की यूनियन टेरिटरी होते हुए एलजी जो भी सरकार बनेगी, अगर विरोधी बनेगी तो उसको एलजी काम तो करने देगा नहीं, तो कोई मामला नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एलजी अगर यहाँ जब तक इनका अपना बैठा हुआ है, तो एलजी के लिए वजह से ये दिल्ली दे देंगे, और बिहार को उन्होंने जीतना ही जीतना आपकी बारी। आपको लगता है? शरद पवार भी आज कह रहे हैं कि ईवीएम को लेकर के जांच होनी चाहिए। 3 तारीख को इलेक्शन कमीशन ने लेकिन बुलाया सर। एक जानकारी ये है कि कांग्रेस ने जो ईवीएम को लेकर शिकायतें की थी महाराष्ट्र में, उसमें 3 तारीख को इलेक्शन चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी को बतौर शाम 5 बजे बुलाया है कि आप अपना पक्ष रखिए, कि आप क्यों इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस तरीके से अनर्गल बातें कर। हाँ तो ठीक है, वो अपना पक्ष रखेंगे, तो क्या आप समझते हैं कि पक्ष रखने का एक मौका दिया गया, इनको दिया जाएगा, जब किसी मुझे अगर मौका दिया जाएगा तो ये मेरी बात मान लेंगे क्या? सारी ताकत इनके पास है। इलेक्शन कमीशन का एक कोर्ट में भी होता है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन क्या वहाँ वो मान लेते हैं आप पक्ष को? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वो एक तसल्ली देने वाली बात है उनको कि हमने मौका दिया आपको बात करने का। महाराष्ट्र का सीएम किसको होना चाहिए सर? देखिए हमारे हिसाब से, जैसे पॉलिटिक्स को जो समझते हैं ना, आप पॉलिटिक्स में है ना कोई पार्टी में है। नहीं, हम बड़ी पार्टी सबसे बीजेपी है। ये वो एक कहने की वाली बातें हैं, जब वो प्रतिनिधि है ही नहीं हमारे जनता के, वो चुने ही अलग तरीके से गए हैं, अलग तरीके से वहाँ सरकार बनने जा रही है, तो उसमें हमारे जैसे आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ता है? कोई भी बन जाए, क्या फ़र्क पड़ता है उससे हमें? जब लोकतंत्र जीडीपी में महाराष्ट्र का बड़ा लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ सरकार बननी नहीं है, तो कोई भी बन जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? आम आदमी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आप तो वही भाषा बोल रहे हैं जो उद्धव शिवसेना। नहीं, मैं ये मेरे अपने विचार हैं, और मैं आई स्टैंड बाय दैट। मेरे अपने विचार है, नहीं बनेगा, वहाँ कुछ होने वाला नहीं है, क्या फ़ायदा हमें? जीडीपी में बड़ा योगदान है ना महाराष्ट्र का। नहीं, वो तो आर्थिक राजधानी कही जाती है। हाँ, तो बम्बे को आर्थिक राजधानी कही जाती है, ये ठीक बात है, उसका योगदान है जीडीपी में, सब कुछ है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सारे बड़े बड़े पूंजीपति सारे वहीं बैठे हुए हैं, लिहाजा तो उसका योगदान होना ही चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जीडीपी का योगदान, जीडीपी में मुख्यमंत्री महत्व, एक मिनट साहब, जीडीपी में योगदान उनका हो सकता है, लेकिन प्रति व्यक्ति जो आय है जो जीडीपी हमें अगर एवरेज निकाली जाए तो लोग कहाँ स्टैंड करते हैं? 4 आदमियों के हाथ में सारा पैसा तुम दे दो, सारा जीडीपी उनकी वजह से, जब जीडीपी कैलकुलेट करते हैं हम, उसमें उन लोगों की आमदन भी आ रही है। एक तरफ 70% लोगों की आमदन जो है 20% की बात आती है, और 10% आदमियों की आय जो है वो 75% आती है, तो क्या करेंगे? उस ऐसी जो वितरण है जीडीपी का, उसका क्या करें हम लोग? उसका क्या लेने देना हमें उससे?